हेलो एवरीवन, फिजिक्स पाठशाला के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म सिमेट्री बॉडी के बारे में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी पोजीशन क्या होती है। इसके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है बेसिकली वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसका डेंसिटी कांस्टेंट हो, और सिमेट्री का मतलब क्या है, अपने सेंटर के चारों तरफ उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। तो ऐसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, पूरे मास का जो सेंटर होता है या फिर सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब उसके बीचों बीच लाई करेगा। जैसे कि ये रॉड है, तो रॉड का अगर मैं सेंटर पूछूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पूछूं, तो बीचों बीच होगा, और सेंटर ऑफ मास होगा वो भी सेम कोइंसाइड कर जाएगा। जैसे कि ये रिंग है, तो रिंग का जो सेंटर होगा कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म भी है, तो जो सेंटर होगा इस रिंग का वही उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। मतलब दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर दोनों चीज़ें एक ही पोजीशन पे लाई करेंगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है और सिमेट्रिकल है। सेम ऐसे ही अगर कोई 3D बॉडी होगी तो भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके सेंटर पे ही लाई करेगा। दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी और कोइंसाइड भी होंगी किसी भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हम बॉडी को अनसिमेट्रिकल कर देते हैं। अनसिमेट्रिक का मतलब कि हम उसके सेंटर की तरफ जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रिंग रहा होगा, शुरू में तो यूनिफॉर्म था और सिमेट्रिक भी था, लेकिन अगर हम इसे आधे से काट देते हैं तो क्या अब इसकी सिमेट्री मेंटेन है? नहीं, इसकी सिमेट्री अब मेंटेन नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लाइन के ऊपर मास है और लाइन के नीचे मास नहीं है। इसका मतलब अब क्या हुआ है, अब हमारे पास जो बॉडी है वो अनसिमेट्री है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है, कैसा होता है, हम कुछ स्टैंडर्ड्स एग्जांपल्स के सेंटर ऑफ मास याद कर लेते हैं, और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम सब इन सब के डेरिवेशंस को भी ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी सेमी रिंग है, मतलब आधी रिंग है, तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है अपने ओरिजिनल सेंटर से वो 2r/π ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जनरली बोला ये जाता है जो सेंटर ऑफ मास होता है, जिधर मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है उधर की तरफ ही शिफ्ट होता है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ है, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल सेंटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। अगर यही चीज़ डिस्क होती, हम लोग डिस्क को आधे से काट देते, तो क्या होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होता अपने एक्चुअल सेंटर से ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता। कितना शिफ्ट होता, 4r/3π, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है, और बाकी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है। अगर यही सेम चीज़ हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर होता, अगर हम उसको आधे से काट देते तो क्या होता, उसका जो सेंटर है वो अपने एक्चुअल सेंटर से कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता, जिसकी वैल्यू हॉलो स्फीयर में r/2 होती है और सॉलिड स्फीयर में 3r/8 होती है। ये कैसे होता है, किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, आने वाले अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो हमें ये चार बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता होना चाहिए, हमें ये चार वैल्यू याद होनी चाहिए। बाकी इसके डेरिवेशंस कैसे आएंगे हम सब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन उसके पहले आज की क्लास क्योंकि यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी के लिए थी, तो पूरा कंक्लूजन इतना ही है, किसी भी यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर होता है वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही लाई करता है। उसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, फॉर सेंटर ऑफ मास एंड फॉर ज्योमेट्रिकल सेंटर। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।